हाय एवरीवन, माई सेल्फ दिनकर कुमार, देवन क्लासेस। आप लोग को बजट के बारे में कुछ बताया जा रहा है 2022-23 के लिए, जो आगामी परीक्षा बीपीएससी और ग्रुप डी के लिए सहायक होंगे। तो चलिए बजट के बारे में आप लोग को बताया जाता है, जो कि 2022-23 के लिए घोषित किया गया है। क्वेश्चन 1, फरवरी 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया। यह बजट जो है 2022-23 के लिए किया गया। यह निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, यह बजट दूसरी बार डिजिटल माध्यम से किया गया है। इसे पेपरलेस माध्यम कहा जाता रहा है। कहा जाता है कि यह बजट जो है निर्मला सीतारमण द्वारा 4 बार पेश किया गया, परंतु पेपरलेस या डिजिटल माध्यम से कहें तो यह दूसरी बार किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। संविधान में बजट का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। माना जाता है कि बजट के बदले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान में अनुच्छेद 112 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय बजट में कहा गया है कि भारत में आरबीआई, भारत में रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी की शुरुआत होगी। इस घोषणा में डिजिटल यानी कि डिजिटल रुपया कहा गया है। इस घोषणा पत्र में वित्तीय मंत्री द्वारा जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है और यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना न भूलें, और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इस बजट में इनकम टैक्स को चुकाने वाले जो है करदाताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। इस बजट में न तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई जो है रियासत मिली है और ना ही जो है आयकर में स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। इस बजट में रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा, यानी कि इस पैसे से देश की रक्षा कंपनियों से हथियार खरीदे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा यह सब किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का जो है प्रस्ताव रखा गया है और इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। साथियों, लाइक इस चैनल को करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11, कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटा करके जो है 15% किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स पर जो है सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पीएमई विद्या के क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ा करके जो है 200 टीवी चैनल किया गया है। सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से लेकर के जो है 12वां तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को पूरा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी जो है आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच है, उन पर सरचार्ज 12 से बढ़ा करके जो है 7% किया गया है। किसी भी LTCG टैक्स पर जो है 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए NPS नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स राहत की जो है सीमा 10% से बढ़ा करके जो है 14% की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। PLI स्कीम को अच्छी सफलता मिली है। इससे अगले
साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 16, बजट के दौरान जो है विकास के 4 पिलर मिलाए हैं, जिनमें से मिला है, जिसमें इनमें से जो है 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाना है, हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना है, 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार करना शामिल है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप किसी भी ये एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से सफलता पा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और मैं इसका सेकंड वीडियो भी लाऊंगा, जिसमें आप पूरी तरह से अच्छी तरह से अवेयर होंगे और नए क्वेश्चन को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 70, कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई है। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर अब 7.5% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 18, 2022-23 में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर MSP गेहूं और धान खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। बजट में 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, लेकिन 5G सेवा जो है 2023 में शुरू होगी और साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि 2025 तक देश के सभी जो है गाँव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। गतिशक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत जो है ट्रेन विकसित की जाएगी। इस दौरान 100 नए जो है कार्गो टर्मिनल का भी जो है निर्माण किया जाएगा। स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की जो सोच को बढ़ावा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्वोत्तर के विकास के लिए जो है 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजकोषीय घाटा 6.9% 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जो है 6.9% 2022 में रही थी, 2021 में रही थी। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। तरासे और हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटा करके 5% किया गया है। पूर्वोत्तर विकास के लिए नई योजना PM विकास पहल डिजिटल भुगतान को जो है बढ़ावा देने की को शुरू होंगे। 75 डिजिटल बैंक की भी शुरुआत की जाएगी। सूक्ष्म लघु एवं जो है मझोले उद्यमों MSME की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को जो है अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। पासपोर्ट को जो है 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चिप आधारित पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। 2047 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहेंगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है, घोषित भी किया गया है। दोस्तों, इस चैनल को ये कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे और अन्य लोगों को भी सहायता मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। हमारे देश भारत की पहली वित्त मंत्री इंदिरा गांधी रही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहीं। हमारे देश का भारत की पहली वित्त मंत्री जो है इंदिरा गांधी और पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया है, जिसमें 2 बार जो है डिजिटल माध्यम यानी कि पेपरलेस रहा। पहला जो है 2021 और दूसरा जो है 2022। चलिए क्वेश्चन जो है 27 पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया गया। उत्तर है 3 प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया गया। 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है राजीव गांधी, तीसरा है इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28, पहला बजट पेश किया गया RK शनमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 में संसद में। क्वेश्चन नंबर 29, बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला, जो कि भाषा जो है के शब्द में फ्रेंच से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बजट से जानकारी इतनी रही फर्स्ट फेज में, और दूसरा पार्ट इसका आएगा, उसमें और भी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए धन्यवाद। मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। मैं इसी तरह का जानकारी आपके लिए लाया करूँगा और कम से कम ये समय में आपको बेहतर से जानकारी दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।
11 क्लासेस का ये क्लास समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।